ओम ज्ञानानंदमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। स्वागतम मित्राणि, नमः सर्वेभ्यः। आइए आज हम यहाँ पर विचार विमर्श करते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी के विषय में जो पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, उनके एमसीक्यू को लेकर के। ठीक है, जो एमसीक्यू यहाँ पर बताए जाएंगे प्रश्नों में, उसका हम थोड़ा विस्तृत रूप से पीवाईक्यू के रूप में ही हम यहाँ पर उसका अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। तो देखते हैं ज़्यादातर पूछे जाने वाले प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको वहाँ पर ये प्रश्न मिल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, कृत्य संज्ञक प्रत्यय किन किन अर्थों में होता है। ठीक है, तो देखिए भाव कर्म में, कर्ता में, वैदिक प्रयोग में कहीं भी नहीं। तो कर्ता कर्म भाव इन तीन अर्थों में ही प्रत्यय होते हैं प्राय। ठीक है, तो भाव कर्म में, कर्ता में, हम ये दो ध्यान देना है। तो ये सूत्र आता है तयोरेव कृत्यार्थ खलर्थः, इस पाणिनि जी का सूत्र है। तयो हो माने द्विवचन है तो भाव कर्म। ठीक है, भाव कर्म में ही क्या होता है, कृत्य संज्ञक प्रत्यय होते हैं। तो उत्तर कौन सा है इसका, क ही सही, इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं, कृत्य लिटो बहुलम। सूत्र क्या है, कृत्य लिटो बहुलम। तो यहाँ पे पूछ दिया आगे क्या है, कृत्य लिटम के आगे क्या है, तो उत्तर मिला ख बहुलम। ठीक है, कृत्य लिटो बहुलम, ये सरल है। फिर आगे चलते हैं, धातु इस सूत्र का अधिकार किस अध्याय तक जाता है। धातु यह जो सूत्र है इसका अधिकार कहाँ तक जाता है, कितने अध्याय तक जाता है, तो कहते हैं कि तृतीय अध्याय के परिसमाप्ति तक, पंचम अध्याय के परिसमाप्ति तक, चतुर्थ अध्याय के परिसमाप्ति तक, द्वितीय अध्याय के परिसमाप्ति तक। कहाँ तक जाएगी, तो आंसर देखते हैं इसका। सही उत्तर क्या है, क, अर्थात तृतीय अध्याय के परिसमाप्ति तक इसका अधिकार जाता है, धातु हो इसका। ठीक है, उसके बाद तो चौथे अध्याय में सुबंध शुरू हो जाता है, सुप्रत्यय शुरू हो जाता है, सु औजस अमोर सस करके। ठीक, आ तृतीयाध्याय समाप्ते ये प्रत्यया ते धातो परे स्युः। ठीक है, इसकी वृत्ति है। आगे देखें, सुबंत का सुबंत के साथ समास करने वाला विधि सूत्र है। समास से प्रश्न आया है, तो सुबंत का सुबंत के साथ समास करने वाला विधि सूत्र कौन सा है। देखिए, सुबामंत्रित परांगवत स्वरे, समर्थ पद विधि, सह सुपा सुपह, कौन सा हो सकता है इसमें, तो आंसर में देख लीजिए, आंसर में है सह सुपा। सह सुपा, सुपा सह, सुप के साथ सुबंत का समास होता है ना। सुप सुपा सह वा समस्यते, तो सुपा सह सुप समस्यते। ठीक है, इसका अर्थ ऐसा आ जाएगा, अर्थात सुबंत का सुबंत के साथ समास करने विधि सूत्र है कौन सा, सह सुपा, यह विधि सूत्र है। आगे चले, अगला है परार्थाभिधान होती है। क्या होती है, सर्वनाम, वृत्ति, सूत्र, वाक्य क्या होती है, तो देखें परार्थाभिधान तो वृत्ति होती है। क्यों, एक पंक्ति याद कर लीजिए, परार्थाभिधान वृत्ति क्या क्या, कृत तद्धित समासैक शेष सनाद्यंत धातु रूपा पंचवृत्ति, अर्थात कृत तद्धित समास एक शेष और सनाद्यंत धातु रूप। ठीक है, इस 5 प्रकार की वृत्ति होती है, इनके बारे में बहुत जगह पूछा जाता है। आगे चलें, अगला है छठा, तेन तुल्यम चेद्वधि कर दिया, बीच में कुछ छोड़ दिया। बीच में क्या छूटा है, गुण है, द्रव्यम है, क्रिया है, बहुलम है, आखिर क्या है, तो देखो इसमें क्या हो सकता है, क्रिया। तेन तुल्यम क्रिया चेद्वति, से ब्राह्मणेन तुल्यम ब्राह्मणवत अधीते, ब्राह्मण की तरह पढ़ता है। ठीक है, तो तेन तुल्यम ब्राह्मणेन तुल्यम, तो ब्राह्मणवत अधीते क्षत्रिय। ठीक है, इस प्रकार का यहाँ पर आता है। तो हमारे यहाँ पर उत्तर क्या हुआ, क्रिया। अगले चलें, समास से है, निर्मक्षिकम, इस पद में प्रातिपदिक है मक्षिकः, मक्षिकन, मक्षिकम, मक्षिका। क्या हो सकता है इसमें, तो कहते हैं कि देखिए मक्षिका ही होगा। ठीक है, सही उत्तर क्या है, सही उत्तर मक्षिका है। लौकिक विग्रह रहेगा इसका, मक्षिकाणाम अभावः निर्मक्षिकम। जब हम अलौकिक विग्रह करते हैं मक्षिका आम निरसु, तो मक्षिका आम निरसु इस अवस्था में ही क्या हो जाती है, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। पहले उत्तर आंसर में पूरा लिखना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, जब इतना ही प्रश्न आएगा तो यदि प्रश्न में ही जो हमें उत्तर दिए गए हैं 4 प्रकार के, 1 2 3 4 जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से मक्षिका है तो मक्षिका में कर देना। ठीक है, यदि प्रश्न शुद्ध हो तो इसमें क्या होना चाहिए, ये पूरा होना चाहिए। अब देखते हैं, अधिगोपम, यदि प्रथमा विभक्ति एक वचन है तो इसका चतुर्थी विभक्ति द्विवचन होगा। देखिए अधिगोपम है, ज्ञानम का ज्ञानाय बनता है, तो बहुत को लगेगा कि अधिगोपाय है, अथवा बहुवचन है ना,
व्यक्ति एक से चतुर्व्यक्ति द्विवचन द्विवचन अधिगोपाभ्यम रहेगा, ज्ञानाभ्याम रामाभ्याम बनता है, लेकिन इसका ऐसा नहीं है, तभी पूछा गया। तो क्या बनेगा, अधिगोपम ही बनेगा। क्या बनेगा, अधिगोपम ही सही उत्तर होगा। क्यों, तो बोले कि यहाँ पर एक सूत्र आता है नाभ्य भावा दतुम तपंचम्याः। इस सूत्र से अव्यय भाव को सुपों के स्थान पर अम आदेश होता है, तो अम आदेश हो जाएगा। अधिगोपम 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 अधिगोपम, आपने पढ़ा होगा रामः रामो रामाः, आपने पढ़ा होगा, लेकिन आपको यहाँ क्या जानना पड़ेगा, अधिगोपम 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 अधिगोपम। अपंचम्याः बोलता है, यानी कि पंचमी में तो नहीं होगी, पंचमी में अधिगोपात अधिगोपाभ्याम अधिगोपेभ्य, ऐसा पंचमी में बन जाएगा। दूसरा सूत्र आता है तृतीय सप्तम बहुलम, ये कहता है तृतीय और सप्तमी में विकल्प से हो जाए, तो वहां पर अधिगोपेन अधिगोपम, ठीक, अधिगोपेन अधिगोपाभ्यम अधिगोप, ऐसा ही बनेगा। रामेण रामभ्यम रामही की तरह बन भी जाएगा, और अधिगोपम 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 ऐसा ही बन जाएगा। ठीक, तो ये आपको ध्यान देना है कि ये अव्ययभाव समास में है ना, तो अव्ययभाव समास में जितने भी शब्द बनाए जाते हैं, समस्त पद जितने भी होते हैं, किसी के रूप चलते नहीं है, ठीक है, सब अव्यय होते हैं, तब इसको अव्यय कहा जाता है। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु बोला है, जो तीनों लिंग में समान रूप, तीनों वचन में समान रूप चलते हैं, ठीक है, साधु व्यक्ति में जिनका समान स्वरूप होता है उन्हें अव्यय कहते हैं। ठीक है, अगला है एतिस्तु शास्त्री दृजुषाक्यप। इस सूत्र में कितनी धातुओं से क्यप प्रत्यय का विधान है, 1 से 4 से 6 से 7 से, कोई भी सूत्र आता है ना आपके पास, आप उसको क्या कर दो, पदच्छेद कर दो। एति स्तु शासु, क्या क्या हो सकता है इसमें। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर क्या है, 6, ग का सही उत्तर बना दिया। बोले कैसे, तो देखिए एति माने इणिकतौ धातु से, स्तु ष्टु स्तुतौ का है, शास शास अनुशिष्टौ का है, व्री व्रिय वर्ण है, द्रि दृंग अनादर है, ठीक है, दृंग आदर है, ठीक है, जुष जुषी प्रीति से बना ये हो। तो इस प्रकार के 6 धातु हैं, तो 6 धातुओं को बना करके क्या बना है, सूत्र बना है। 6 धातुओं के विषय में सूत्र में बोला गया है, इसलिए कितनी धातुओं से क्या प्रत्यय के विधान है, तो क्या बोलना है आपको, 6। ठीक, अगर देखिए लोक में प्रयुक्त होने वाला विग्रह कहलाता है, क्या कहलाता है, तो बोले देखो अलौकिक लौकिक वैदिक अवैदिक। ये तो बड़ा सरल है, आप देख सकते हैं। सामान्य लोक में प्रयुक्त, लोक में तो लोक का अन्वय कर दे लौकिक के साथ, तो लोक में लौकिक, ठीक है, ये हो जाएगा। लोके प्रयोगार्ह एवं लौकिक, लोक का विग्रह क्या है, इन्होंने विग्रह लिख दिया है, लोक में जो प्रयोग करते हैं, प्रयोग के योग्य होता है, उसे हम लौकिक कहते हैं। तो दरहम सूत्र लग जाएगा, कोई नहीं। ठीक है, अब देखिए जराया जरश्च वार्तिक का कार्य है, जराया जरश्च है ना, उस वार्तिक कार्य क्या है, तो अव्यय भाव में जरस को जरस आदेश करना, अव्यय भाव में जरा को जरस आदेश करना, अव्यय भाव में जरस को जरा आदेश करना, अव्यय भाव में जरा को जरा आदेश करना। तो क्या हो सकता है, तो आंसर देख लेते हैं इसका। अव्यय भाव में जरा को जरस आदेश करना, यह जो ख उत्तर है वह ख सही है। ठीक है, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, देखिए ये वो प्रश्न है जो बहुत जगह पूछे जाते हैं, चाहे आपका एमए का पेपर हो, चाहे जेआरएफ का हो, वहाँ पर टीजीटी पीजीटी सभी में बस इन्हीं से घुमा के पूछा जाता है। अलौकिक बोलते ही क्या आता है, समास आएगा आपके पास। ठीक है, समास तो आता ही आता है, समास कृत प्रत्यय ये तो आते ही आते हैं। ठीक है, और ये विशेष तरीके से तो एमए के लिए है, एमए का जो 3rd सेमेस्टर में लगा हुआ है उसको विशेष, उसके जो प्रीवियस पेपर थे उनको ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है। ठीक, अब आता है नस तद्धिते, क्या है, नस तद्धिते। इस तरह का कार्य क्या है, तद्धित पर रहते नकारांत बसंग के टी भाग को नकार करना, अथवा तद्धित परे रहते नकारांत बसंग का लोप करना, अथवा तद्धित परे रहते नकारांत बसंग को नकार करना, अथवा तद्धित परे रहते नकारांत बसंग के टी भाग का लोप करना। आखिर यहाँ पर क्या है, ठीक, आंसर देख लेते हैं। तो तद्धित परे रहते नकारांत बसंग के टी भाग का लोप करना। ठीक, तो इसलिए क्या बोला, नस तद्धिते नान्तस्य बस्य टेर लोप, तद्धिते बोला सप्तमी हो गई तद्धित में। ठीक है, तो नान्तस्य बस्य टेर लोप, तो इसका उत्तर क्या मानेंगे, इसका उत्तर यहाँ से लेकर ये उत्तर इसका सही है। ठीक, आगे चलें। अब तद्धित प्रकरण में प्रकृतिजन्य बोधे प्रकार होता है। ठीक है, अब भाव क्रिया तुल्य और प्रत्यय किस को ध्यान देना। देखो सर, इस थोड़ा सा बड़ा से तो क्या प्रसिद्ध प्रश्न नहीं, लेकिन पूछ देते हैं। ठीक है, तो देखिए समझिए इसका। तद्धित प्रकरण में प्रतिजन्य बोध में प्रकार, सूत्र आता है तस्य भावस्तोतलो, प्रकृतिजन्य बोधे प्रकारो भाव। बोलते हैं ना मनुष्यत्व नहीं है ना, गोत्व ब्राह्मणत्व, तो हमें तत्व आता है प्रकृतिजन्य बोधे,
जब उसका स्वभाव का बोध होता है हमें तो प्रकारो भाव, ठीक है, जिसको विषण कहते हैं, गोत्वम, ठीक है, गोर भाव गोत्वम, इसे गोत्वम बनेगा जब त्व प्रत्यय होगा, जब तल प्रत्यय होगा तब गोता बन जाएगा। इसका उदाहरण क्या, उत्तर क्या है, प्रकारो भाव, ठीक। यदि कोई थोड़ा बुद्धि लगाएगा, उसको पता भी ना हो ना, संधि भी आती होगी तो क्या बुद्धि लगाएगा, प्रकारो है, इधर बीच का ओ हो चुका है तो पक्का आगे कोई ना कोई कुछ जो होगा हर्ष, ऐसा होगा कि जिसके शुरू में हर्ष वर्ण हो, तो क्रिया तो हो ही नहीं सकती, तुल्य में नहीं हो सकता, प्रत्यय में नहीं होगा तो भावी होगा, ऐसा संधि से हम बुद्धि भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसलिए संधि बड़ी तेज होनी चाहिए इस चीज़ के लिए, हो जाएगा। फिर कृत संज्ञ प्रत्ययों का अधिकार जाता है, कहाँ तक जाता है, पूरे तृतीय अध्याय तक, णुवुल त्रिचौ सूत्र तक, न्याय प्रातिपदिकात इस तक, तद्धित प्रत्यय तक। तो कहाँ जाता है, तो आंसर देख लेते हैं इसका हम। सही उत्तर है णुवुल त्रिचौ सूत्र तक। कहाँ तक जाता है, कृत्याः, कहाँ तक जाएगा, णुवुल त्रिचौ तक जाएगा। सूत्र है कृत्याः, इसका अधिकार णुवुल त्रिचौ इत्यतः प्राक् कृत्य संज्ञाः स्युः, ठीक है, हो जाएगा। तो अगला है तेन तुल्यम क्रिया चेत वतिः। सूत्र में तेन का क्या अर्थ है, तो कह रहे हैं तृतीया विभक्त्यंत पद, ठीक है, विकृति अंगवाचक पद, सशब्द युक्त पद, संप्रदानवाचक पद। तो क्या हो सकता है इसमें, तो आंसर देख लें। देखिए सही उत्तर है तृतीया विभक्त्यंत पद, है ना, वृत्ति में कहा है ना, तृतीयांतात तुल्यम वति इत्यर्थे वति स्यात्, ठीक है। तो तृतीयांतात तंद विधि हो जाए, कोई नहीं, ठीक है। उत्तर क्या रहेगा इसमें, तृतीया, ठीक है, पहला उत्तर क उत्तर रहेगा इसका। अब देखिए वृद्धि का क्या अर्थ होता है, वृद्धि का अर्थ वृद्धि माने बढ़ना, ऐश्वर्य का अभाव होना, ऐश्वर्य का अधिक होना, अथवा साक्षात अभाव होना। तो वृद्धि का देखिए ऐश्वर्य का अभाव होना, क्या वृद्धि माने ऐश्वर्य का अभाव, यवनानाम वृद्धि दुर्यवनम, यवनों का क्या होना, यवनों के ऐश्वर्य का अभाव हो जाना, ठीक। अब आता है उपसर्जन संज्ञा होती है किसकी, समास में द्वितीय विभक्ति से निर्दिष्ट की, समास में प्रथम विभक्ति से निर्दिष्ट की, समास में तृतीय विभक्ति से निर्दिष्ट की, समास में चतुर्थी विभक्ति से निर्दिष्ट की, किसकी होती है उपसर्जन संज्ञा। तो उत्तर देखिए, समास में प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट की उपसर्जन संज्ञा होती है। इसका ख आपका उत्तर सही रहेगा, ठीक। यहाँ पर सूत्र दे दिया, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, ठीक, समास शास्त्रीय प्रथमा निर्दिष्टम उपसर्जनम स्यात्, ठीक है। अगला देखिए, समास प्रकरण में यथा के कितने अर्थ हैं, 1 4 6 7 कितने अर्थ हैं समास में, तो बता रहे, देखो यथा के 4 अर्थ हैं, हाँ, चत्वारो यथार्थ, यथार्थार्था करके भी आता है। तो क्या है, योग्यता, वीप्सा, पदार्थ, अनतिवृत्ति, सादृश्य, ठीक है। पता है योग्यता, तो रूपस्य योग्यम अनुरूपम ये पहला है, अर्थम प्रति प्रत्यर्थम, अर्थम अर्थम प्रति प्रत्यर्थम ये दूसरा है, शक्तिम अनतिक्रम्य ये तीसरा है, हरे है सादृश्यम सहरी ये चौथा है। तो 4 प्रकार के यथा के अर्थ बताए गए हैं, तो उत्तर होगा इसका ख, ठीक है। आगे चलें, नदी विश्चय, इस सूत्र में नदी पद का क्या अर्थ है ना, नदी तो जल प्रवाहवाचक है नदी यहाँ पर, अथवा व्याकरण परक नदी संज्ञा कहा गया है, किसी स्त्री विशेष का नाम अथवा तीनों नहीं है, तो यहाँ पर कहते हैं सही जल प्रवाहवाचक नदी कहा गया है, पर नदी संज्ञा की बात नहीं की है, ठीक है। कभी कभी क्या हो जाता है, ऐसे नदी विश्चय हम पढ़ते सामान्य व्याकरण में है, हम क्या समझते हैं, नदी माने नदी संज्ञा, जिनकी नदी संज्ञा होती है, स्त्राख्य नदी इत्यादि हम नदी समझ लेते हैं, लेकिन अब हमें वहाँ पर यह नहीं समझना है, यहाँ साक्षात नदी वाचक बोला, ठीक है, गंगा यमुना इत्यादि, ठीक। अब आया तद्धिता, इस सूत्र का अधिकार क्षेत्र, जो तद्धिता सूत्र है, देखिए बहुत बड़ा दूर तक जाता है इसका, इस सूत्र का अधिकार कहाँ तक है, तो बोले पंचम अध्याय के प्रथम पाद तक, पंचम अध्याय के द्वितीय पाद तक, पंचम अध्याय के तृतीय पाद तक, पंचम अध्याय के चतुर्थ पाद तक, कहाँ तक जाएगा इसका, तो आ पंचम समाप्ते है अधिकारोयम, अर्थात जब तक पंचम अध्याय की समाप्ति नहीं होगी तब तक, तो समाप्ति कहाँ होती है, चतुर्थ पाद में उसकी समाप्ति हो जाती है, ठीक। तो पंचम अध्याय के चतुर्थ पाद तक जाएगी, ठीक है। आगे देख लेते हैं, झय प्रत्याहार के अंतर्गत परिगणित नहीं है, तो झय प्रत्याहार में क्या नहीं आता, क नहीं आता, ख नहीं आता, ग नहीं आता, ह नहीं आता, आंसर देख लें, तो झय प्रत्याहार में ह नहीं आता, ठीक है, क्योंकि कप तो पूछ जाता है शस्त्र ह, तो ह नहीं आएगा, तो ख फ छ ठ थ, तो उसमें इस सूत्र में क और ख आ ही गए, और जबरदस्त में ग आ गया, तो ह के लिए तो हमें कहाँ हल तक पहुँचना पड़ेगा, तो हैवर्ट में पहुँचना पड़ेगा, लेकिन ये उससे पहले ही खत्म हो जाता है, ठीक है, बाद में शुरू होकर पहले खत्म हो जाता है, इसलिए हमें ह वहाँ पर नहीं मिलता है,
ठीक है, इसका आंसर है घ। आगे चलें, अनश्च। यहाँ पे अन से तात्पर्य क्या है? जो नकार से भिन्न हो, जो अंत वाला हो, जो नकारांत वाला हो, जो नकार से भिन्न हो। तो क्या है? तो शुभांसर में देखते हैं, जो अंत वाला हो, अर्थात जिसके अंत में अन हो। आज पर राजन, राजन, भगवन, आत्मन, तो अंत में अन आता है ना, इसका तात्पर्य उससे है। ठीक, सूत्र है अन अंतात् अव्यय भावात् टच स्यात्, एकदम ठीक है, टच प्रत्यय होता है अनंत अव्यय भाव से। अगला आता है बहुल कितने प्रकार का होता है ना, कृदंत से पूछ लिया बहुल कितने प्रकार का होता है? 1 2 3 4 कितने प्रकार का हो सकता है बहुल? तो क्या देखो, क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित विभाषा, क्वचित अन्यदेव विधेर विधानम बहुधा समीक्षा चतुर्विधम बाहुलकम वदन्ति। 4 पर बाहुलकम माने बहुलम, कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, है ना। तो 4 प्रकार का बहुल होता है, बहुल 4 प्रकार का होता है। तो क्वचित प्रवृत्ति है ना, क्वचित अप्रवृत्ति। हम सूत्र में बहुलम 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 देखते हैं, तो वहाँ पर बहुलम का तात्पर्य क्या क्या हो सकता है, तो ये हमें यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, अब आता है वागर्थाव्यय। इस पद में समास हुआ है वागर्थाव्यय, देखते हैं ना, एक श्लोक याद आता है, वागर्थाव्यय संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ते जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। इस बहाने से अभी हमारे यहाँ पर मध्यम मंगलाचरण भी हो गया। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, तो कौन सूत्र से समास हुआ? अभ्याव सूत्र से। इवेन समास व्यक्त लोपश्च, इससे हुआ, अथवा सहसुपा से हुआ, अथवा एक देश विकृतमनित भवति, इस परिभाषा के सहायता से हुआ, है ना। तो ये इसमें देखते हैं। तो इवेन समास विभक्ति अलोपश्च वार्तिक से। देखो, इव के साथ इवेन समास, इव के साथ समास होता है। तो वागर्थो इव ऐसा है, और वागर्थो ये में जो वागर्थो में जो हमें द्विवचन दिख रहा है ना, औ, उसका लोप भी नहीं होगा। तो अलोपश्च क्या बोला? राज्ञः पुत्र, राजपुत्र में षष्ठी का लोप हो जाता है, ngस का लोप हो जाता है, तो यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि विभक्ति का अलोप कह दिया शुरू में। ठीक है, आगे देखें, वृत्ति में परिगणित नहीं है। तो 5 प्रकार की वृत्ति बताई गई थी अभी ऊपर, तो उसमें परिगणित क्या नहीं है? सनाद्यंत, धातुरूप, कृदंत, तिङंत, तद्धितांत। तो देखिए सामान्य तिङंत। ठीक है, क्योंकि वृत्ति क्या क्या है? कृत, तद्धित, समास, एकशेष और सनाद धातुरूप। ठीक है, इसमें क्या नहीं आया? इसमें आपका तिङंत नहीं आया। कृत से कृदंत आ गया, ठीक है, लेकिन तिङंत नहीं आया। अब देखिए, विग्रह कहलाता है। विग्रह क्या कहलाता है? वृत्तेर यह अनर्थ तस्याबोधकम वाक्यम विग्रह, क्या ये है? अथवा वृत्तेर यह अर्थ तस्याबोधकम वाक्यम विग्रह, क्या ये है? क्या वृत्ते यह अर्थ तस्य अबोधकम वाक्यम विग्रह, क्या ये है? अथवा वृत्ते यह अर्थ तस्य अबोधकम वाक्यम निग्रह, निग्रह नहीं विग्रह। ठीक है, तो क्या है? हम बता रहे, देखो, वृत्ते यह अर्थ तस्य अबोधकम वाक्यम विग्रह। ठीक है, तो ये हमें समझना है। ये तो उसमें प्रश्नों में घुमा दिया, लेकिन सामान्य वृत्ते है यह अर्थ, वृत्ति का जो अर्थ को बताने वाला, वृत्त्यर्थाबोधकम वाक्यम विग्रह। ठीक है, इसमें वृत्त्यर्थाबोधकम में साथ में लिखना चाहिए, कोई नहीं। ठीक है, तो वृत्ते है यह अर्थ, वृत्ति का जो अर्थ है उसको बोध करने वाक्य को हम विग्रह कहते हैं। ठीक, समर्थ पद विधि किस प्रकरण संबंधित है? कारक प्रकरण से, कृदंत से, तद से, समास से। तो समर्थ पद देख लेते हैं। समास प्रकरण का है समर्थ पद विधि सुबह मंदिर परांग से, आप अष्टोध्याय में देखेंगे तो यहीं से समास प्रकरण की शुरुआत होती है, द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद से। ठीक है, द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का यह पहला सूत्र है। ठीक, आगे चलें। लोक सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास कितने के होते हैं, मतलब कितने प्रकार समास होते हैं? द्विधा, पंचधा, त्रिधा, चतुर्धा, तो आपको पता होगा। इसमें देखिए, पंचधा, पंचधा समासः पंच, तत्र समसनं समासः सच पंचधा करके आता है। ठीक है, समासः पंचधा, एक वाक्य लिख दिया। समास 5 प्रकार के, द्विधा नहीं होते, त्रिधा भी, चतुर्धा भी नहीं, पंचधा। तो आंसर कितना हुआ? आंसर हमारा ख हो गया। ठीक, आगे चलें। आचार्य पाणिनि ने किस समास का नामकरण नहीं किया है? कौन समास का नामकरण नहीं किया आचार्य पाणिनि ने? तो बोले तत्पुरुष बहुब्री केवल द्विगु, बोले केवल समास। तत्पुरुषों ने कहा है बहुब्री, तत्पुरुष सूत्र है, बहुब्रीही को भी शेषो बहुब्री कर दे दिया उन्होंने, द्विगु के द्विगु दे दिया, लेकिन केवल ऐसा उन्होंने नहीं कहा, मात्र सहसुपा कह दिया। अतः केवल ऐसा पाणिनि ने नाम नहीं दिया है। अब कृत प्रत्यय कौन से अर्थ में होते हैं? कर्म में, भाव में, क्रिया में, कर्ता में। तो उत्तर है कर्ता में, कर्तरीकृत, क्योंकि कृत प्रत्यय जो है वो कर्ता अर्थ में होते हैं। ठीक, ये आपका उत्तर है। ठीक है, तो कौन सा उत्तर हुआ आपका? घ, यहाँ पर उत्तर सही है। आगे देखिए, कृत्य प्रकरण में असरूप अपवाद प्रत्यय उत्सर्ग सूत्र का विकल्प से बाधक होता है, वह सूत्र कौन सा?
तो तयोरेव कृत्यर्थः कृत्याः भासरूपः स्त्रियाम और कृतिलिटो बहुलम। थोड़ा ध्यान से लेंगे, असरूप अपवाद बोल दिया ना, क्या बोल असरूप अपवाद। आंसर देख लेते हैं इसमें। तो असरूप अपवाद से भासरूप स्त्रियाम, देखिए मिल जाएगा नहीं मिल रहा है, थोड़ा बुद्धि लगा देंगे तो इसमें भी चल जाएगा। ठीक है, भासरूप स्त्रियाम सही उत्तर है। अगला सूत्र है एतिस्तु सास वृद्रिजुषाक्यप, किन सूत्र का अपवाद है? अचोयत हिरण्यत, इन दोनों का है, अथवा कृत्या कर्तरीकृत, इन दोनों का है, धातु हो कृतलिटो बहुलम, किसका है? ठीक है, अथवा अनश्चतिता, किसका है अपवाद है? तो आप ध्यान देखेंगे इसमें अचोयत और दृहरण्यत, इन दो सूत्रों का यह अपवाद है। ठीक है, तो अब इसमें देख सकते हैं। और ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट को आप अवश्य ही देखना, इसमें बहुत अच्छे से इसमें सब कुछ दिया हुआ है। तो आगे चलते हैं, और जो पुराने प्रश्न कुछ नोट्स भी हैं उसको मैं एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए जो पहले जो प्रश्न आए थे उनको मिला करके यहाँ पे लिखा है। तो समास के कितने प्रकार होते हैं? समास 5 प्रकार के होते हैं। अधिहरि में सुकालुक करने वाला सूत्र कौन सा है? अव्ययादाप सुपा सूत्र है, अव्ययादाप सुपा करना। ठीक है, इसको फिर यथाशक्ति में, यथा किस अर्थ में है? तो पदार्थ अनतिवृत्ति में है, अर्थात पद के अर्थ का उल्लंघन न करना। ठीक है, तो इस अर्थ में प्रयोग हुआ है। ये जो नोट है ना, ये जो नॉर्मल है, जिसको हमें याद रख लेना चाहिए। निर्मक्षिकम में, निर का अर्थ क्या है? निर्मक्षिकम में, ठीक है, रहा पूरा नहीं है, तो अभाव अर्थ में हुआ है। पंचगम में समास किससे होता है? नदी विश्च, अभी आया था ना नदीवाचक शब्द। ठीक है, तो पंचगंगम, गंगा था तो पंचगंगम बन गया। सक्षत्रम का मूल रूप क्या है? क्षत्राणाम संपत्ति सक्षत्रम। सचक्रम का मूल रूप एवं किस अर्थ में? तो मूल रूप है चक्रेण युगपत, अर्थ है यौगपद्य। ठीक है, समास किन पदों के साथ होते हैं? तो पूर्व पद एवं उत्तर पद के साथ समास होता है। ठीक है, समास में किस प्रकार के कार्य होते हैं? समास में किस प्रकार कार्य होते हैं? तो पदविधि, समर्थ पदविधि सूत्र आया था ना अभी, तो पदविधि संबंधी कार्य होते हैं। अधिहरि में अधि किस अर्थ में है? ठीक, तो विभक्ति अर्थ में, हरौ इति, सप्तमी विभक्ति हरौ या सप्तमी विभक्ति का है। तो वृत्ति कितने प्रकार के होते हैं? अभी प्रश्न में आया था ना, तो 5 वृत्ति होते हैं। कृत, तद्धित, समास, एक सनातन धातु रूप। ठीक है, 5 प्रकार के होते हैं, ये हो जाएगा। अब थोड़ा और विस्तृत रूप से देखते हैं। जो पहले प्रश्न पूछे गए थे उसका सीधे सीधा उत्तर है। ठीक है, आपने अभी उसमें शायद कोरोना के समय का प्रश्न पत्र था होगा। ठीक है, उसका यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है। समास शास्त्र में किस विभक्ति से निर्दिष्ट किया हुआ पद उपसर्जन होता है? तो प्रथमानिष्ठम समास, प्रथमा व्यक्ति से निर्दिष्ट पद। यथा के 4 अर्थ हैं, योग्यता, विप्सा, सादृश्य, पदार्थांतवृत्ति। निद्रा संप्रति नैज्यते, इसका समस्त पद क्या होगा? अतिनिद्रम। क्योंकि अव्यय भावे चाकाले सूत्र विधान क्या करता है? तो अव्यय भाव समास में काल विशेषवाची रहित उत्तर पद के अतिरिक्त सह के स्थान पर सर्वत्र क्या करता है? स आदेश करता है। क्या करता है? स आदेश करता है अव्यय चाकाले से। परार्था विधान करने वाली वृत्तियां कितने प्रकार की होती हैं? तो 5 प्रकार की होती हैं। कृत, समास, सनातन, एक शेष। ठीक है, देखिए हर जगह देखिए एक ही कोई प्रश्न घूम घूम के आ रहा है, आप कितने भी नोट्स देख लेंगे। ठीक है, योगपद्य अर्थ में अव्यय समास हुआ है सचक्रम में, अभी आया था ऊपर। नस्तद्य सूत्र द्वारा विहित कार्य है तिलोप, इनमें से अशुद्ध रूप होगा कौन? उपकृष्ण न, उपकृष्ण, उपकृष्णात, उपकृष्णाय। ठीक है, उपकृष्ण में तृतीय सप्तमी बहुलम बोला ना, तृतीय सप्तमी विकल्प से होता है, और पंचम में तो होता ही नहीं हम, तो उपकृष्णाय, तो उपकृष्णम बनेगा यहाँ पर। ये सब हो सकते हैं लेकिन उपकृष्णाय नहीं हो सकता। अधिगोप में रस्व विधायक सूत्र कौन सा है? तो रस्व नपुंसके प्रातिपदिक से यह सूत्र है ना। अन जिसके अंत में हो ऐसे अव्यय समास से परे टस प्रत्यय होता है, किससे होता है? अनश्च सूत्र के द्वारा होता है। ठीक है, अव्यय भावे चाकाले सूत्र का उदाहरण नहीं है, क्या नहीं है? ससखी, सहपूर्वाण्यम, सचक्रम, सतीर्णम। तो अव्यय अकाले बोला ना, अकाले, अकाले यहाँ पे पूर्वाण्य जो है वह कालवाची है, अतः यह इसका उदाहरण नहीं है, नहीं तो सपूर्वाण्यम हो जाता। समास में पूर्व निपात का निर्धारण कैसे किया जाता है? उपसर्ग संज्ञा के आधार पर। तो नहीं, प्रश्न क्या है? समास में पूर्व निपात का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो बोला उपसर्ग संज्ञा के आधार पर, जिसकी उपसंज्ञा होती है उसका प्रथमानिष्ठम समास उपसर्जन बोल के सूत्र है। ठीक है, अजाई धातु से प्रत्यय होते हैं, कौन कौन से? तव्यत, तव्य, अनियर एवं यत, सभी सूत्र कौन सा है? तव्यत, तव्या, नियर धातु से तव्यत, तव्य, अनियर प्रत्यय होते हैं। ठीक, ग्लेयम सूत्र से ग्लेयम में बोला होगा इसमें। ठीक है, ग्लेयम में विधान क्या होता है? कौन से क्या विधान होता है ग्लेयम में? तो बोले कि ये सूत्र है ईद यति। ठीक है, यति परे आत इत्स्यात्, तो ग्लई धातु है, ग्लई को पहले आत हो जाएगा, आत गला हो जाएगा, गला को फिर इससे ईद यति से ईत हो जाएगा, फिर इसमें आगे कार्य होकर के ग्ले बन जाएगा। ठीक,
गुण हो जाएगा। यद प्रत्यय का विधान होता है किससे, उपधा में अत एवं औरगान धातु से, पोह अदुपधात। ठीक है, ये हो जाएगा। तुक का आगम होता है पित एवं कित के पर रहते, इसको होता है रस्व को दूंगा, रस्व से पित कृति तुक, यह सूत्र है। ठीक है, पित कृत के पर होने पर रस्व वर्ण को तुक का आगम होता है, ये हो जाएगा। ये भाषा संबंधी है, आप देख सकते हैं, इसका अलग वीडियो बना हुआ है। ठीक है, तो वही है जो प्रश्न पत्र में है, देख सकते हैं, इसमें कोई नहीं है। हम देखिए फिर लघु बीच बचाओ प्रश्न है। ठीक है, कृत प्रत्यय नहीं है, इसमें कौन सा कृत प्रत्यय नहीं है, यत अण क्यप नेत्र। ठीक है, इसमें से अण जो है वह कृत प्रत्यय नहीं, वह अण जो है वह तद्धित प्रत्यय है। कृत प्रत्यय किस अर्थ में होता है, केवल कर्म में भाव में होता है, जो सबसे पहला प्रश्न था उधर वही सूत्र, तयोरेव कृत्य खलर्थाः। ठीक है, कृत्यक्त और खल प्रत्यय किसमें होते हैं, भाव और कर्म रूप में ही होते हैं। ठीक है मित्रों, तो आज हमने ये पढ़ लिया, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर MCQ में हमने उन्हीं प्रश्नों को पढ़ा कि जो प्रायः बहुत जगह प्रयोग में आते हैं। तो आशा करता हूँ यह आप सभी को समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसको अपने मित्र को भेज सकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमः संस्कृताय।